बिग फिश ट्रक। समुंदर के किनारे एक बड़ी मछली गलती से आती है। वहाँ पे रहने वाले लोग आश्चर्य से देखते हैं। उतने में मछली का व्यापारी बादशाह ट्रक लेकर वहाँ पर आता है। अरे वाह, बड़ी मछली है। आज मेरी किस्मत बड़ी अच्छी है। इस मछली को मार्केट में लेकर बेचने से मुनाफा ज्यादा होगा, लेकिन इसे ट्रक के ऊपर कैसे चढ़ाऊं? क्रेन को लेकर आने से बहुत सारा खर्चा होगा। यहीं पे रहते लोगों की मदद लेता हूँ, सोचा। और वहाँ पे खड़े लोगों से, आप लोग मेरी मदद करेंगे, मैं आपको पैसा दूंगा। वहाँ पे खड़े लोग ठीक है कहकर बादशाह की मदद करते, पर मछली को उठा नहीं पाते। उतने में हुसैन नाम का एक आदमी वहाँ पे आता है। हुसैन, आप जितना भी कोशिश करेंगे इस बड़ी मछली को ट्रक पर चढ़ा नहीं सकते। मैं बाहू नाम का एक बलवान को जानता हूँ, वो होगा तो इसे चुटकी में उठाकर ट्रक पर डाल सकता है। हाँ क्या? तो फिर जल्दी बुलाओ उसे। मुफ्त में काम करने की कोई जरूरत नहीं, पैसे भी दूंगा। उसको आपके दिए हुए पैसों की कोई जरूरत नहीं, अभी बुलाता हूँ। कहा तो गांव का एक आदमी। अरे अरे, वो बलवान है पर दिमाग से पैदल है। कौन सा काम कैसे करना है उसे नहीं मालूम। उससे अच्छा ही कम, नुकसान ज्यादा है। कहा तो, अरे बादशाह भाई, मेरी बात सुनिए। इस भारी मछली को उठाने की क्षमता उसी में है। मेरी बात सुनिए, नहीं तो आपकी मर्जी। ठीक है, उसे जल्दी बुलाओ। तो हुसैन, वो देखो, वो आ गया। बातों बातों में ही वो आ गया। आज आपका दिन बहुत अच्छा है। उसके भारी शरीर को देखकर बादशाह आश्चर्यचकित होता है। ओए बाहू, इस भारी मछली को इस ट्रक पे डालना होगा, ठीक है ना? ओह, तो फिर इस मछली को निकालना है। एक पल में इसकी पूंछ को पकड़कर इसे ट्रक पे डाल देता हूँ। भैया, लेकिन जरा संभाल के, वैसे फेंकना मत। आहिस्ता लाके ट्रक पे डालना। आप फिक्र मत कीजिए भाई, वो कैसे करता है बस आप देखते रहिए। उतने में उस भारी मछली के पास जाकर बाहु इधर उधर देख के उसकी पूंछ पकड़ के एकदम से ऊपर उठाता है। तब बादशाह उसे देखकर, बाप रे, तू सामान्य इंसान नहीं है। इतने बलवान को मैंने कभी नहीं देखा। उसे संभाल कर ट्रक में डालना। ठीक है, यहीं पे खड़ा रहकर ट्रक पे कैसे फेंकता हूँ आप देखिए। कहकर उस भारी मछली को जोर से फेंकता है। उससे वो मछली ट्रक की वजह समुंदर में जा गिरती है। वहाँ पे रहे सब लोग मुंह खोलकर आश्चर्य से वो नजारा देखते हैं। अरे रे, ये क्या कर दिया? तुझे मछली को ट्रक पे डालने को कहा, समुंदर में नहीं। अब क्या करेंगे? कहा, अरे दिल छोटा मत कीजिए, ऐसी मछलियाँ यहाँ पर बहुत आती हैं। वो देखो, और दो भारी मछलियाँ किनारे पे आकर गिरी हैं। उन्हें मेरा बाहु लेकर आएगा। उन्हें तो ठीक से लेकर आएगा ना? आप देखते रहिए, वो दोनों मछलियों को एक साथ दोनों हाथों में उठाकर लेके आएगा। अरे बाहु, उन दो मछलियों को उठाकर लेके आओ और ट्रक पे खड़े हो जाओ। बाहु ठीक है। कहकर जाके उन मछलियों को अपने दोनों हाथों में उठाकर ट्रक में खड़ा होता है। वो देखकर सब लोग आश्चर्यचकित होकर बादशाह भी खुश हो जाता है। तू सच में बहुत बलवान है। वैसे ही इन दोनों मछली को लेकर खड़े रहे। आज फेसबुक पे सबका ध्यान हमारे ऊपर रहना चाहिए। ट्रक चालू करके निकलता है। ट्रक पे दोनों हाथों में दो मछलियों को लेके खड़ा रहा बाहु की ओर सब लोग आश्चर्य से होकर देखते रहते। कुछ देर जाने के बाद ट्रक आगे नहीं चल पाता, भारी मछलियों को खींच नहीं पाता है। तुरंत बादशाह नीचे उतर के, अरे रे, इन भारी मछलियों को ट्रक भी नहीं खींच पा रहा। एक मछली को अगर मैं यहाँ छोड़ दूं तो नुकसान बहुत होगा। क्या करूं? आप फिक्र मत कीजिए, इस ट्रक को मैं उठा कर लेकर आऊंगा। क्या? इस ट्रक को उठा के लेकर आओगे? पूछा। इसे मैं अपने एक हाथ पे उठा कर लेकर आ सकता हूँ, कोई शक? तो फिर इन दोनों मछलियों को ट्रक पे डाल के उस ट्रक को लेकर आ। ठीक है। बाहु अपने दोनों हाथों से ट्रक को ऊपर उठा के भुजाओं पे लेकर चलता है। आज मुझे बहुत पैसे मिलेंगे। अरे बाहु, ट्रक को आहिस्ता नीचे उतार, बाद में उन दोनों मछलियों को मार्केट में ले जा। क्या? बाहु और आहिस्ता उतारना? यहीं पे रह के छोटा सा झलक अगर दूंगा तो मछलियाँ जाकर मार्केट में गिर जाएंगे।
अरे रे, ऐसा मत कर, तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ, इन्हें मत फेंक। आप फिक्र मत कीजिए जी। कह के ट्रक को एकदम से फेंक देता है। ट्रक के साथ मछलियाँ भी समंदर में जाके गिरती है। अरे रे, ये क्या कर दिया रे, फिर से मुझे बर्बाद कर दिया, पूरी मेहनत पे पानी फेर दिया। कहकर वो समुंदर की ओर भागने लगता है। तब गांव का एक आदमी, क्यों साहब, यहाँ पे क्यों आना पड़ा? वो बाहु मछली के साथ साथ मेरे ट्रक को भी समंदर में फेंक दिया। मैंने पहले ही बोला था, अगर किसी मूर्ख से काम करवाओगे तो उसका असर यही होगा। मेरी एक भी बात नहीं सुना आपने। अब देखो कितना नुकसान हुआ। मछली के साथ साथ आप ट्रक भी गवा बैठे। बाहुबल के साथ साथ बुद्धि बल भी जिसके पास रहता है वही बलवान है। मैं अगर क्रेन मंगाता तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। मुझे समझ में आ गया। कहकर वो वहाँ से निकल जाता है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। बाल काटने वाला बंदर। श्यामपुर नामक गांव में रोहन नाम का एक नाई रहता था। रोहन का गांव में एक छोटा सा हेयर सैलून का शॉप था। रोहन रोज लोगों का हेयर कटिंग करता था। एक दिन की बात है, रोहन अपनी शॉप में हेयर कटिंग कर रहा था। साहब जी, कैसा हेयर कटिंग काटना है? भाई एकदम हनी सिंह की तरह काटना, एकदम हीरो लगना चाहिए, हीरो। रोहन कटिंग करने लगता है। यह सब पास में ही एक पेड़ में बैठा हुआ बंदर सब देख रहा होता है। वह बंदर रोज रोहन के शॉप के सामने बैठता और उसे कटिंग करते हुए देखता। एक दिन की बात है, जब रोहन कटिंग कर रहा था तब वह बंदर उसे देख रहा था। तभी रोहन ने उसे बुलाया। आओ आओ। वह बंदर रोहन के पास आता है। क्या हुआ साहब, आपने मुझे बुलाया? बंदर को बात करते हुए देख रोहन हैरान हो जाता है। अरे, यह बंदर तो बात करता है। हाँ साहब, मैं बात कर सकता हूँ और बहुत सारे काम भी कर सकता हूँ। अच्छा, तुम एक काम करो, तो मेरे शॉप में आओ, यहाँ पर काम करना। मैं तुम्हें खाना दूंगा और रहने के लिए घर दूंगा। बंदर तुरंत मान जाता है और शॉप में काम करने लगता है। वह रोहन के छोटे मोटे काम में हाथ बटाने लगता है। कटिंग करते समय पानी का जरूरत होता है तो पानी ला कर देता, कैंची का जरूरत होता तो ला कर देता। ऐसे रोहन के काम में हाथ बटाता है। दिन भर में बंदर रोहन को लोगों का हेयर स्टाइल करते हुए देखता है। किसी का शेविंग करते हुए देखता है तो किसी का हेयर कटिंग करते हुए देखता है। शाम को बंदर रोहन से कहता है, साहब, मैंने दिन भर में बहुत कुछ सीख लिया है, अब मैं भी हेयर कटिंग करूंगा। अभी तुम नए हो, कुछ दिन और सीख जाओ, उसके बाद तुम काम करना। फिर शाम को दोनों घर चले जाते हैं। रोहन की पत्नी रोहन के साथ बंदर देखकर हैरान हो जाती है और कहती है, ये क्या जी, आप कहाँ से ये बंदर उठा के ले आए हो? यह कोई ऐसा वैसा बंदर नहीं है, ये बंदर बहुत गुणी है। हाँ मैडम, साहब जी सही कह रहे हैं, मैं बहुत ही तेज दिमाग का हूँ। रोहन की पत्नी बंदर को बात करते देख हैरान हो जाती है और सोचती है, इससे मैं अपने घर का काम कराऊंगी। औरतों को बस काम ना करने का बहाना चाहिए। घर में खाली पीली दिन भर बैठी रहती हो और ऊपर से तुम्हें काम करने के लिए बंदर भी चाहिए। यह बंदर मेरे काम में हाथ बटाने के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं है। रोहन की पत्नी गुस्से में मुंह फुलाकर वहाँ से चली जाती है। सुनो जी, खाना बन गया है, आके बैठ जाओ। रोहन खाना खाने बैठता है और रोहन की पत्नी उसको खाना लेकर देती है। वह बंदर भी वहीं पर बैठा रहता है। अरे, ये भी ना गुस्से में नमक डालना ही भूल गई है। अरे बंदर, जाकर नमक लाना तो। जी साहब जी। बंदर नमक लाने जाता है और शक्कर की बर्तन लेके आ जाता है। अरे बंदर, ये नमक नहीं है, शक्कर है। तुझे नमक और शक्कर में अंतर दिखाई नहीं देता क्या? क्या साहब, दोनों एक जैसे ही दिखते हैं, मैं कैसे पहचानूंगा कि नमक कौन सा है और शक्कर कौन सा? खाना खाकर रोहन बिस्तर पे लेट जाता है। अरे बंदर, लाइट नहीं है, जरा हवा तो कर दो। जी साहब जी। बंदर हवा करने लगता है। तभी एक मक्खी आ जाती है और रोहन के ऊपर मंडराने लगती है। बंदर उसे भगाने की कोशिश करता है, लेकिन वह मक्खी भागने का नाम नहीं लेती और मक्खी रोहन के नाक पे जाके बैठ जाती है। बंदर उसे जोर से मारता है। मक्खी उड़ जाती है और रोहन को जोर से लगता है। अरे मर गया रे, बेवकूफ बंदर, अरे मुझे क्यों मारा?
आपके ऊपर मक्खी बैठी हुई थी, उसे भगा रहा था। तो देख के भगाना था ना, मेरी नाक तोड़ दी तूने, अरे बाप रे। अगले दिन सुबह रोहन और बंदर दोनों अपने शॉप खोलने के लिए जाते हैं। थोड़ी देर बाद एक ग्राहक आता है। रोहन उसका हेयर कटिंग करने लगता है और बंदर उसे देखता है। कुछ देर बाद रोहन बंदर से कहता है, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम दुकान का ख्याल रखना, मैं जल्दी आता हूँ। हाँ साहब, आप जाइए, मैं यहाँ पर सब संभाल लूंगा, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, जो भी ग्राहक आएगा मैं सब देख लूंगा। रोहन वहां से चला जाता है। कुछ समय के बाद एक ग्राहक शेविंग करवाने के लिए आता है और शॉप के बाहर से चिल्लाता है, कहाँ हो भाई? बंदर बाहर आता है। क्या हुआ साहब? रोहन साहब नहीं है, आपको क्या करवाना है बोलिए। अरे बंदर, तुम बात कर सकते हो? हाँ हाँ साहब, मैं बात कर सकता हूँ और हेयर कटिंग और शेविंग सब कुछ कर सकता हूँ, आपको क्या करवाना है बस बोलिए। ठीक है, देखो मेरा मूंछ और दाढ़ी बढ़ गया है, मेरा मूंछ थोड़ा छोटा कर दो और दाढ़ी को पूरा क्लीन कर दो। ठीक है साहब, बैठो बैठो। बंदर अस्तूरा लेकर शेविंग करने लगता है और एक साइड से आधा मूंछ और आधा दाढ़ी उड़ा देता है। अरे यार, तूने क्या कर दिया? मेरा आधा दाढ़ी और आधा मूंछ उड़ा दिया। अरे क्या कर दिया तूने? अरे बाप रे, गलती हो गई साहब, गलती हो गई, माफ कर दीजिए। वैसे भी आप बहुत अच्छे लग रहे हो, अगर यकीन नहीं होता तो किसी से पूछ लेना। मैं मूर्ख था जो तुझ जैसे बंदर से अपना शेविंग करवाने आया। क्या साहब, मैं आपका शेविंग किया और आप मुझ पर चिल्ला रहे हो? तुझे तो मजा सिखाना पड़ेगा। वो आदमी गुस्से में बंदर को मारने बढ़ता है। उसे देखकर, देखो साहब, ये छोरा देख रहे हो ना, चुपचाप यहाँ से निकल लो, नहीं तो ऐसी जगह काटूंगा कि जिंदगी भर चेहरा छुपाते फिरोगे। वो आदमी गुस्से में बिना पैसा दिए वहां से चला जाता है। कुछ समय के बाद और एक ग्राहक अपना हेयर कटिंग के लिए आता है। अरे रोहन कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। साहब बाहर गए हुए हैं। बोलिए साहब, आपको क्या करवाना है, बस मुझे बता दीजिए, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ठीक है, एक काम करो, मेरा हेयर कटिंग कर दो। बंदर अस्तूरा लेता है और उससे आदमी को गंजा कर देता है। अरे तूने क्या कर दिया? मुझे गंजा कर दिया, तुझे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। ऐसा बोल के वो आदमी गुस्से में वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद एक औरत अपने बच्चे के लिए हेयर कटिंग के लिए रोहन को बुलाने के लिए आती है। अरे बंदर, रोहन कहीं दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ है? मैडम, साहब जी बाहर गए हैं, क्या करवाना है मुझे बोलिए। मुझे अपने इससे पहले कि वो औरत अपनी बात पूरी करती, बंदर बीच में टोक देता है। समझ गया आप क्या बोल रहे हो, मैं समझ गया। और उस औरत का हाथ खींचते हुए उसे कुर्सी पर बैठा देता है और तुरंत ही अस्तूरा लेकर उस औरत को गंजी कर देता है। औरत चिल्लाते हुए वहां से भाग जाती है। कुछ देर के बाद रोहन अपनी शॉप में वापस आता है तो बंदर वहीं पर खड़ा होता है। अरे बंदर, कोई आया था क्या हेयर कटिंग करवाने के लिए? हाँ साहब, बहुत सारे लोग हेयर कटिंग के लिए आए थे। अच्छा, तो कितनी कमाई हुई? साहब, मैं सबका हेयर कटिंग किया, उसके बाद भी किसी ने मुझे पैसे नहीं दिया और सब बिना पैसे दिए चले गए। अरे, बिना पैसे दिए चले गए? हाँ साहब, बिना पैसा दिए चले गए और किसी ने मुझे थैंक यू तक नहीं बोला। थोड़ी देर के बाद बहुत सारे लोगों की आवाजें सुनाई देती है। रोहन छत से बाहर आकर देखता है तो बहुत सारे लोग अपने हाथ में लाठी लेकर रोहन की शॉप की तरफ बढ़ते हुए आते हैं। सभी लोग रोहन के पास पहुंच जाते हैं और एक एक करके रोहन को बोलते हैं, अरे भाई देख, तेरे बंदर ने क्या किया, मैंने दाढ़ी बनाने को कहा, उसने मेरा आधा मूंछ और दाढ़ी काट दिया। मैं हेयर कटिंग करने को बोला तो मुझे टकला कर दिया। इसके बाद जिस औरत को टकली किया वो औरत भी गुस्से में बोली कि हम बंदर को छोड़ेंगे नहीं। सबके सब बंदर को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। आप लोगों का मैं इतने अच्छे से हेयर कटिंग किया, फिर भी आप लोग मुझे मार रहे हो। ऐसा कहकर बंदर वहां से कूदते कूदते भागने लगता है और सारे लोग उस बंदर को मारने के लिए उसके पीछे पीछे दौड़ते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमने क्या सीखा? जिसका काम उसी को साजे और करे तो डंका बाजे। मतलब जो जिस काम का एक्सपर्ट है उसको ही काम करना चाहिए, कोई और उस काम को करता है तो बुरा ही होता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और आप आगे भी इस प्रकार की कहानियाँ देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें